सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा लगा हुआ था, आपने भी पैसा इन्वेस्ट किया था और आपने अभी तक अप्लाई भी कर दिया है पैसा वापस मिलने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अमित शाह जी कुछ दिन पहले ही CRCS पोर्टल को लॉन्च किया था, जहां पर सहारा के निवेशक जाकर के अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए पैसा रिफंड पाने के लिए अमित शाह जी ने हाल ही में CRCS पोर्टल लॉन्च कर दिया था, जहां पर जाके लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले चरण में अमित शाह जी ने बताया था कि जिन भी लोगों का पैसा 10,000 रुपए तक का निवेश है, उन लोगों का पैसा रिफंड मिल जाएगा 45 दिनों के अंदर, और जिनका इससे ज़्यादा अमाउंट है उनका दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, यानी बारी बारी करके उनको पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 4 अगस्त तक 19 लाख फॉर्म क्लेम हो चुके थे, 19 लाख आवेदन हो चुके थे। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ 4 अगस्त तक 112 लोगों का जो पैसा है वो रिफंड उनके अकाउंट में आया है। जी हाँ, तो 19 लाख लोगों के पैसे में से सिर्फ और सिर्फ 112 लोगों का पैसा रिफंड मिला है इतने दिनों में। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर 19 लाख जो यहाँ पर आवेदन हुए हैं, उन सभी का पैसा वापस मिलने में कितना समय लग जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जो आम आदमी का पैसा है, आम आदमी के जरिए यहाँ पर एक मजाक किया जा रहा है सरकार के तरफ से। और यहाँ पर अमित शाह जी अगर चाहे तो 6 महीने के अंदर जितने भी निवेशक हैं सहारा इंडिया के, उन सभी का पैसा मिल जाएगा, क्योंकि नीलम मोदी के जैसा या फिर विजय माल्या के जैसा जो सहारा इंडिया के मालिक हैं सुब्रत रॉय, वो विदेश भाग के ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आने वाला या फिर मैं लोगों का पैसा नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सुब्रत रॉय के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश पैसे 24,000 करोड़ पड़े हुए हैं, और उनकी संपत्ति की अगर हम बात करें तो 85,000 करोड़ का उनका जो प्रॉपर्टी है वो पड़ा हुआ है। और ये सभी चीज़ें जो है सरकार के अंदर में है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनके प्रॉपर्टी को बेच करके, सेल करके, और उनके पास जो कैश पैसे पड़े हुए हैं उन सभी को कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के सभी आम आदमी का पैसा उनके अकाउंट में 6 महीने के अंदर चाहे तो डाल सकती है। लेकिन यहाँ पर नीयत सही नहीं है, नीयत साफ नहीं है, वो डालना ही नहीं चाहती है। जी हाँ, बेसिकली ये जितना भी हथकंडा है, जितना भी फंडा है आजकल, यहाँ पर अमित शाह जी ने इस पोर्टल के जरिए जो बताया था कि सभी लोगों का पैसा मिलने जा रहा है, और साथ ही साथ न्यूज़ पोर्टल पे एक अलग ही बवाल मचा हुआ था कि सरकार सभी का पैसा यहाँ पर वापस कर रही है, सरकार के थ्रू मिल रहा है सभी सहारा निवेशकों का पैसा। तो यहाँ पर न्यूज़ वालों को भी एक बहुत ही ताज़ा तरीन खबर मिल गया था, उसे वो बार बार चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो ये सभी जो हथकंडे हैं सरकार के, वो चुनाव के चलते ही हैं। और आप देख लेना कि ये जो जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं उन सभी का पैसा, यहाँ पर आधे लोगों का भी पैसा नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पर 2024 का जो चुनाव है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी सभी लोगों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ही सोचो, यहाँ पर 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें से 4 अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ 112 लोगों का पैसा रिफंड हुआ है। तो यहाँ पर 19 लाख लोगों का पैसा वापस आते आते कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार वापस ही नहीं करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर इस चीज को किया गया है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, सरकार जो है आम आदमी का पैसा वापस कर रही है, आम आदमी को पैसा मिलने जा रहा है। जबकि यहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा बताया गया था कि 5,000 करोड़ जो है वो फंड है उनके पास, जिन फंड में से जिन भी लोगों का पैसा 10,000 रुपए है उन सभी को दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक सभी का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जो है न्यूज़ निकल के आया था कि सिर्फ और सिर्फ 112 लोगों का पैसा रिफंड हुआ है। तो इसीलिए मैंने जरूरी समझा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, ताकि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं तो आप लोग ये जान पाए कि जो यहाँ पर प्रोसेस है वो कितने धीरे धीरे से चल रही है। और
यहाँ पर लोगों का पैसा मिलने में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर इस प्रोसेस से सरकार काम करेगी तो आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पर सभी का पैसा मिलने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा चरण होगा भी या नहीं होगा ये तो आप बता ही सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।